लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले, जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करे। ये विवादित पोस्टर समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव ने लगवाया है। कल जिस तरह से अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने कुछ इसी तरह का बयान दिया था। अब देखिए, इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर, जो कि लखनऊ में है, वहां पर अब इस तरह के पोस्टर चस्पा किए गए जिस पर लिखा है कि भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले, जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करे। ये विवादित पोस्टर समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव ने लगवा दिया है। बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, पहले अखिलेश यादव बयान देते हैं कि देखिए चुनाव आयोग मर चुका है, कफन ओढ़ ले, बहुत इस तरह की बातें उन्होंने की, और अब जो उनके नेता हैं वो सिर्फ कह नहीं रहे, पोस्टर भी लगा दिया उन्होंने। देखिए, साफ तौर से कल जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ था उससे पहले मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के जब पत्रकारों ने दिल्ली में उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने सफेद कपड़ा भेंट करने की बात कही थी। उसके बाद उनके सांसदों के साथ एक समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक फोटो भी आया था जिसमें सफेद कपड़े के ऊपर चुनाव आयोग लिख करके उसको तमाम सांसद हाथ में ले करके एक फोटो खिंचवा करके ट्विटर हैंडल पर उसको शेयर किया गया था। तो साफ तौर से अब पार्टी की तरफ से इसको हरी झंडी बनाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी का जो नेतृत्व होता है, जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं, वही इस बात को तय करते हैं कि आखिर किस दिशा में फैसला लेना है। तो साफ तौर से इस बात को मान के चले कि अब कार्यकर्ताओं को एक तरह से ये हरी झंडी मिल गई है कि वो आयोग को लेकर के जो उनकी राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो बातें कही हैं, जो उस बयान आया है, उसको आम लोगों तक ले जाएं। तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने इस तरह का पोस्टर लगाया गया है, समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी द्वारा लगाया गया है, और इसमें यहाँ तक लिखा गया है कि जिलेवार अब तो अभियान चलना चाहिए और हर जिले में इस तरह का सफेद कपड़ा जो है, यानी वो इशारतन कफन की तरफ वो इशारा है, पेश किया जाना चाहिए। बिल्कुल अलाउद्दीन, हमने देखा कि जब भी हार की आशंका, हार की हताशा या हार जाती है तो पार्टियां इस तरह के बयान देती है, खासतौर पर विपक्षी पार्टी। बीजेपी का ऐसा कहना है कि हार की हताशा है जिसकी वजह से अब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, वरना जब जीतते हैं तब तो किसी तरह की कोई बात नहीं होती चुनाव आयोग को लेकर। देखिए, जो हालिया बयान है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर साफ तौर से पहले ट्रेंड कहीं पर देखने को नहीं मिला। बात चाहे इससे पहले के इलेक्शन की हो, चाहे विधानसभा की या लोकसभा की, जो मैक्सिमम ट्रेंड था तमाम दलों की तरफ से वो ईवीएम को लेकर के था कि ईवीएम के जरिए से तमाम जो वोटिंग हो रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। इसकी शुरुआत सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने किया था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जो है पूरा मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों को नकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि पूरे जो आरोप है वो निराधार हैं और तमाम लोग जो आरोप लगा रहे हैं इसको लेकर के उन्होंने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया है। तो ये नया ट्रेंड अब है, और खासतौर से जो ट्रेंड अब शुरू हुआ है उसमें बात कही जा रही है कि लगातार इलेक्शन कमीशन को जो शिकायतें करी गई या फिर लगातार जो 500 से ज्यादा उनकी तरफ से शिकायतें की, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन, उसकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है। क्योंकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला था ईवीएम को लेकर, जो अपनी तमाम एफिडेविट और तमाम अपने तर्क इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में रखे थे, जिसके बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के मुद्दे को नकार दिया था या माने खत्म कर दिया था। तो अब सबसे पहली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन, उसकी तरफ से जब तक एक एक्सप्लेनेशन ना आए तो तमाम बातों पर ज्यादा स्पष्टीकरण हो पाएगा। लेकिन सियासी पार्टियों की तरफ से जो शुरुआत करी गई है या फिर जिले स्तर पर इस तरह के सिंबॉलिक जो काम किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं तो अपने लिए नफा नुकसान देख करके किए जाते हैं, क्योंकि तमाम अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, उनके वोटर्स को अपना एक संदेश देने की एक कोशिश होती है। शायद वो कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का क्या रुख पूरे मामले पे होता है वो भी देखिए। ठीक है अलाउद्दीन, आप हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े एक और खबर हमारे पास आ रही है। समाजवादी पार्टी में एक और पोस्टर सामने आया है। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश प्रवक्ता सोमिल सिंह शुनेत ने पार्टी कार्यालय के बाहर लगाई बड़ी होर्डिंग में लिखा 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे। विशेष सोमिल सिंह ने बताया कि हमारी सरकार में 2013 में भी कराया गया था भव्य कुंभ, और अब जब 2027 में सपा सरकार बनाएगी तो फिर 2032 में कराएगी भव्य अर्धकुंभ। अब इसको लेकर क्या हम कहें, क्योंकि देखिए कुंभ में स्नान करने अखिलेश पहुंचे अलाउद्दीन,
लेकिन जो बीजेपी है वो लगातार ये कह रही है कि देखिए भाई, ये लोग कुंभ को लेकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। क्या इसी वजह से अब उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, तमाम जो इश्यूज है इसको 27 के नजरिए से देखा जाए वो ज्यादा बेहतर होगा। 27 बिल्कुल नजदीक है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इस तरह का बयान दिया कि जब गंगा मैया बुलाएंगी उचित समय पे मैं पहुंच जाऊंगा। आपने देखा होगा कि वो अचानक जो है पहुंचते हैं, कोई प्रोटोकॉल बहुत लंबा चौड़ा नहीं जारी होता है। तो ऐसे में जब आप नजरिया डालेंगे वोटों का, भी एक सियासी पार्टी के लिए वोट बैंक और वोट ही सबसे अहम चीज होती है। और ऐसे में तमाम जो कवायद है वोट को लेकर के ही है। 2025 शुरू हो गया है, 2026 के लास्ट आते थे माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और जनवरी के फर्स्ट वीक से 27 से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। तो ऐसे में समय कम है, कुल मान करके आप मान के चलें कि करीब करीब 2 साल अब बचा हुआ है। तो लोकसभा इलेक्शन के बाद की ये तैयारियां तमाम थी, उसमें एक पीडीए नारा था समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी, क्योंकि जो पूरा ट्रेंड एक बार चल रहा है, जातिगत आंकड़े हों या फिर धार्मिक आंकड़े हों, उन तमाम बिंदुओं को ध्यान में लेकर के भी समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और कोशिश कर रही है कि पीडीए के अलावा जो दूसरे वोट बैंक हैं, जिसमें वो पीडीए का मतलब, ए का मतलब अगड़ा, आदि आबादी और तमाम लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एक रास्ता है, सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एक मैसेज है, उस संदेश को भी दिया जाए और 27 को कहीं ना कहीं से बेहतर परफॉर्मेंस करी जाए। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे जो एक संदेश और मैसेज निकला था कुंभ से, उस मैसेज को थोड़ा विस्तार देने की कोशिश, धार देने की कोशिश कार्यकर्ता बिल्कुल अलाउद्दीन, 2027 में इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन एजेंडा अभी से सेट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्टर वॉर किस तरह है। जब भी हमने देखा कि कोई बड़ा बयान आया, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर दूसरे दिन बड़े बड़े अक्षरों में होर्डिंग पोस्टर लगा दिए गए। ये 2 तस्वीरें 27 में आएंगे अखिलेश, और कहा यह जा रहा है कि जो अर्धकुंभ उसके बाद होने वाला है उसको भव्य तरीके से अखिलेश करवाएंगे। और दूसरा पोस्टर, जिस तरह से चुनाव आयोग पर एक बड़ा आरोप और संगीन गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाया, उसको लेकर भी अब ये पोस्टर है जिसमें लिखा है भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले।